केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहां की। इतने खड्डे यहां पर हैं, इतने खड्डे यहां पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे हैं। याद रखो, ओखला की आवाम, मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक, ये दोनों आरएसएस से निकले हैं, एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ, और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ, मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंदलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया, और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यहां एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। यही केजरीवाल की सरकार थी, जो बाद में अल्लाह ने दिखा दिया कि सब झूठ था, मरकज को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। ये ओखला है जहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। अरे जो लोग बीजेपी का वो डर दिखा रहे हैं, अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, ना इस बार भी जीतेगी, मगर तुमने कुछ काम नहीं किया। यहां पर कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, तुम अगर दूसरे दिल्ली के असेंबली हल्के जात में डेवलपमेंट का तुमने काम किया, यहां पर कौन सा काम किया बताइए आप? कुछ काम नहीं किया गया यहां पर। तो डेवलपमेंट के लिए भी आपको शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जेल में 5 साल से सड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिस कैनॉट गो ऑन, वी विल नॉट अलाउ दिस। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल पिटीशन पर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि 5 साल में इनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरे भाई, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा।
जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि 5 फरवरी के दिन दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होनी है। इस बार जो है AIMIM 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहां पर 2 सीट काफ़ी चर्चे में देखने को मिल रही है, मुस्तफ़ाबाद और ओखला। मुस्तफ़ाबाद से जाकिर हुसैन को टिकट दिया गया है, तो वहीं पर शफाउर रहमान को ओखला से टिकट दिया गया है। बाकी असदुद्दीन अवैसी के टिकट देने के बाद लगातार असदुद्दीन अवैसी के पार्टी पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आई है। आपको बताएं कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पर यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई मरतबा इल्ज़ाम लग चुका है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि किसी भी हाल में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई भी किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए। आपको बताएं कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पहले एक ही राज्य में महदूद थी, अब ये पार्टी अलग अलग राज्य में जाकर हक और हुकूक की बात करने में पीछे नहीं हट रही है। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने जो ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, वो ताहिर हुसैन जो हैं कुछ दिन के लिए बाहर भी आ चुके हैं, जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और अभी जेल के अंदर हैं। बाकी उनको कुछ दिनों के लिए बाहर किया गया है। वहीं पर शफाउर रहमान को लेकर ओखला से लोगों का ये कहना है कि इस बार शफाउर रहमान की जीत काफ़ी तेज़ी के साथ देखने को मिलेगी, तो वहीं पर ताहिर हुसैन की भी जीत पक्की है। लेकिन देखने की बात यह होगी कि किस तरह से ओखला की जनता और मुस्तफ़ाबाद की जनता AIMIM को एक्सेप्ट करती है। यूँ तो असदुद्दीन अवैसी लगातार दिल्ली के अंदर एक से एक बयान दिए और वहीं पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के बी टीम कहने से पीछे नहीं हटे, तो वहीं पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और अरविंद केजरीवाल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बाकी असदुद्दीन अवैसी पर लगातार ये आरोप लग रहे थे, लेकिन इस बार अपने मंच से असदुद्दीन अवैसी अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया है। बाकी असदुद्दीन अवैसी के बारे आप जानते ही हैं कि काफ़ी तेज़ तर्रार नेता है, अपनी बयानात के लिए जाने जाते हैं। बाकी असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि दिल्ली किसी की जागीर नहीं है, हम हर हाल में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, कोई भी हमको रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी को इजाज़त है चुनाव लड़ने का। कोई भी लोग यहाँ पर निर्दलीय हो या कोई गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। बाकी असदुद्दीन अवैसी के ये बयान को लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ अलग अलग तरह की बातें देखने को मिल रही है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। बाकी असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि अभी दिल्ली है, बाकी हम जो हैं पूरे के पूरे देश में अपनी पार्टी को लेकर चलेंगे और हक और हुकूक की बात करने में पीछे नहीं हटेंगे। बाकी असदुद्दीन अवैसी के पार्टी के 2 प्रत्याशी काफ़ी चर्चे में हैं, वहाँ पर ताहिर हुसैन मुस्तफ़ाबाद से, तो ओखला से शफाउर रहमान। दोनों लोग अभी जेल के अंदर हैं, कुछ दिनों के लिए बाहर आए हैं, अपनी चुनाव प्रचार के बाद फिर वो अंदर चले जाएंगे। लेकिन जीतने के बाद अब ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से दिल्ली की जनता AIMIM को एक्सेप्ट करती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।